संगिनी पिया की 18 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे। गौरी आग बंद करके खड़ी रहती है तो बिट्टी आती है। उसके बाद में बिट्टी बोलती है कि आग खोल, और वो नया फ्रॉक पहन के आती है और उसको पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ मासी। तो गौरी बोलती कि तू बहुत अच्छी दिख रही है, और सुन, तू मुझे मासी मत बोल, तू मुझे माँ ही बोल। तो बिट्टी बोलती है कि तूने तो मुझे बोला था कि मौसी बोलने। तो गौरी बोलती है अगर किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम होएगा, इसके लिए तू मुझे माँ ही बोल। उसके बाद में वो बहुत टेंशन लेती है और उसको ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे झूठ बोल के रह रहे। उसको सब याद आता है कि उसकी मामी उसके साथ में कैसा रहती थी। और वो बिट्टी को बोलती है कि हम लोग झूठ बोल के यहाँ पे रह रहे हैं, मुझे इसका ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तो बिट्टी बोलती है कि हम झूठ बोल के नहीं रह रहे, हम सच छुपा रहे, इतना ही बात है। ऐसा बोलने से गौरी बोलती है हाँ ठीक है। उसके बाद में बिट्टी और गौरी दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे पुष्पा और रुद्र दोनों ही बाहर निकलने वाले रहते हैं, तो सामने से गौरी और बिट्टी दोनों आ जाते हैं। तो इधर रुद्र और गौरी दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद में पुष्पा रुद्र को बोलता है कि चॉकलेट बिट्टी को दे दे। ऐसा बोलने से बिट्टी लेने के लिए सोचती है, उतने में गौरी उसको मना करती है। तो रुद्र बोलता है ले ले, तेरे लिए ही है। तो बिट्टी बोलती है कि नहीं, मेरी माँ मुझे मना कर रही है, वो ऐसी है। नंदाई ने भी मेरे लिए ड्रेस लाया था, उसने वो ले लिया, लेकिन बाद में उसको वापस रख दिया। अभी भी मुझे चॉकलेट लेने के लिए बोलेगी और बाद में वापस रखने के लिए बोलेगी। ऐसा बोलने से रुद्र बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होएगा, ले ले। उसके बाद में बिट्टी चॉकलेट लेती है। तो गौरी बोलती है कि क्यों चॉकलेट क्यों दे रहे, क्या स्पेशल है। तो पुष्पा बोलता है कि इसको सॉरी और थैंक यू बोलने की आदत नहीं है, इसके लिए वो चॉकलेट दे रहा है। तो गौरी बोलती है कि उसमें सॉरी और थैंक यू बोलने की क्या बात है। सॉरी बोल के और थैंक यू बोल के कोई मतलब नहीं होता है। सॉरी बोलने से इंसान वही गलती बार बार करता है, और थैंक यू बोलने से इंसान ऐसा लगता है कि दूर का है, इसके लिए नहीं बोलेंगे तो भी चलता है। तो पुष्पा बोलता है हाँ, वो गौरी को देखते रहता है। उसके बाद में गौरी वहां से निकल जाती है और वो पूछती है कि पुष्पा जी, आपके लिए कुछ नाश्ता भेजो क्या। उसके बाद में रुद्र बोलता है, तो पुष्पा रुद्र को बोलता है कि ये मुझे कितना अच्छे से और कितने प्यार से पुष्पा जी बोल रही है, आज तक मुझे ऐसा किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं दिया है। उसके बाद में गौरी बोलती है कि इनको क्या भेजूं। तो रुद्र बोलता है कि जो पुष्पा को भेजेंगे वही नाश्ता मेरे लिए भी भेजना। ऐसा बोल के दोनों भी वहां से निकल जाते हैं और बिट्टी और गौरी वो भी वहां से निकल जाते हैं। तो इधर बिट्टी और गौरी दोनों भी किचन में नाश्ता बनाते रहते हैं। उतने में वहां पे चंदू आता है और बोलता है कि नाश्ता रेडी है ना, और तुम लोग ने ये क्या बनाया। तो गौरी बोलती है कि तुमने जो बोला वही बनाया। तो चंदू बोलता है कि ये सब मैंने कब बोला। तो गौरी बोलती है कि आपने ही बोला ये सब बनाने के लिए, इसके लिए मैं बनाई। ऐसा बोलने के बाद वो बोलता है ठीक है चलेगा। उसके बाद दोनों भी वहां से नाश्ता उठाते और बाहर डाइनिंग टेबल पे लेके आते हैं। तो इधर डाइनिंग टेबल पे सब जन नाश्ता करते रहते हैं। तो सब जन यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तो सब जन गौरी की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देख के सोहा को बहुत जलन होती है। उतने में वहां पे रुद्र की नानी भी रहती है। वो पूछती है कि तू तो चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई। ऐसा बोलने से राजन बोलता है कि हाँ बराबर है, तू गई थी ना, वापस क्यों आई, तू 2-4 दिन उधर ही रह लेती तो अच्छा होता। मेरी ये सास है, वो सब किचन वगैरह संभाली होती, सब घर का काम करी होती। वैसे भी मैं उनका दामाद हूँ, उनको सब मेरी सेवा करने के लिए मिली होती। और हम लोग को उनके हाथ का नाश्ता खाना पीना बहुत पसंद है। अगर तू यहाँ पे है तो उनको कुछ करने नहीं मिलता, तू अगर नहीं आई होती तो उन्होंने ही सब काम किया होता। ऐसा बोलने से रुद्र की नानी का मुंह एकदम उतर जाता है, और वो बोलती कि हाँ हाँ, लेकिन मैं लड़की के घर पे काम करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसा बोलने से गौरी एकदम शांत होती है और वो देखती रहती है। उसके बाद में सब जन उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद गौरी वहां से निकल जाती है। तो इधर गौरी किचन में खाना बनाने के लिए आई रहती है। उसके पास मनोरमा भी आती है और वो बोलती है कि मैं अभी इसको बहुत काम लगाऊंगी, ऐसा वो मन में सोचती है। उसके बाद वो गौरी को बोलती है कि वो सब रख और मेरे साथ चल। वो वहां से गौरी को लेके जाती है। बिट्टी ये सब देखती है। उसके बाद मनोरमा
गौरी को बोलती है कि ये सब उठा, ये सामान साफ कर, ये रख वो रख। ऐसा बोलने से गौरी हाँ बोलती है। तो मनोरमा मन में सोचती है कि आज मैं इसको बहुत काम लगाऊंगी तो ये थक जाएगी। तो वहां पे बिट्टी आती है और वो बोलती है कि मेरे हाथ पे लग गया है, तू चल। गौरी बोलती है कि आ रही हूँ। मनोरमा बिट्टी के ऊपर भड़कती है और बोलती कि ये तेरा काम करने के लिए नहीं, हमारा काम करने के लिए इधर है, जा तू तेरी दवाई खुद ले। ऐसा बोलने से बातों बातों में मनोरमा बिट्टी को और गौरी को बहुत इंक्वायरी करने लगती है कि तुम कहाँ से आए, तुम्हारा गांव कौन सा है, तेरे पापा का नाम क्या है, घर में कौन कौन रहता है। ऐसा सब पूछने से बिट्टी बहुत डर जाती है और वो बोलती है कि मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से निकल जाती है और उसके पीछे गौरी भी भाग जाती है। तो मनोरमा बोलती है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये दोनों ऐसा क्यों भाग गए। तो यहाँ पे गौरी बिट्टी के पीछे भागते रहती है। तो बिट्टी तो भाग जाती है लेकिन सामने से रुद्र आते रहता है और गौरी यहाँ से भागते आती रहती है। दोनों भी एक दूसरे को टकराते हैं और गौरी रुद्र के बाहों में आ जाती है। तो दोनों भी एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसके बाद में रुद्र गौरी की बहुत मजाक करता है। उसके बाद में गौरी वहां से निकल जाती है और दोनों भी एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। उसके बाद में गौरी बिट्टी के पास में आती है। तो बिट्टी बोलती है कि तू अभी प्रैक्टिस कर, जो अपने को बोलने का है दोनों की भी बात एक जैसी आनी चाहिए, नहीं तो ये लोग हमको यहाँ से भगा देंगे। ये ले तेरे कपड़े और ये मेरे कपड़े लेती है और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर तू इतना भी झूठ नहीं बोल सकती तो ये लोग हमको जेल में दे देंगे। ऐसा बिट्टी गौरी को बोलती है। उसके बाद में गौरी और बिट्टी दोनों भी सवाल जवाब का तैयारी करते हैं और दोनों इसके बाद में सेम ही जवाब देंगे, ऐसा वो लोग प्लान करते हैं। तो इधर रेवती फोन पे बात करते रहती है। उतने में वहां पे मनोरमा आती है और वो बीच बीच में बोलते रहती है। तो रेवती मनोरमा के ऊपर बहुत भड़कती है। तो मनोरमा रेवती को बोलती है कि वो दोनों जो है गौरी और बिट्टी दोनों भी फ्रॉड है। मैंने उनको कुछ सवाल जवाब पूछे तो दोनों भी अलग अलग जवाब दे रहे थे, दोनों भी अलग अलग बता रहे थे। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों फ्रॉड है। वो तुम्हारे प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रखने वाले हैं और वो शायद कब्जा भी कर लेंगे। तो रेवती बोलती कि तू पागल है क्या, कुछ भी मत बोल। वो लोग क्या करने वाले हैं, कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मनोरमा बोलती है कि तेरे देवर ने और तेरी जेठानी ने मेरा कितना इंसल्ट किया, उसकी वजह से इसका बदला तो मैं लेके ही रहूंगी। मैं, अगर तू मेरे साथ नहीं देगी, मेरे से अच्छे से बात नहीं करेगी तो मैं जा रही हूँ। तो रेवती बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, तू चले जा। तो वो थोड़ी सी नाटक करती है। तो रेवती बोलती है कि माँ मुझे मालूम है तू कहीं पे नहीं जाने वाली, क्यों जबरदस्ती दिमाग खा रही है। उतने में वहां पे चंदू आ जाता है। तो रेवती उसको बोलती है कि नए मेड जो भी आते हैं अपने घर पे उनसे हम लोग एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के लेते हैं, तूने वो नए मेड से भर के लिया क्या। तो चंदू बोलता है कि नहीं। तो रेवती बोलती है कि उसके अंदर कुछ मेरे पर्सनल सवाल रहेंगे, वो फॉर्म तू आज ही भर के ले। ऐसा बोलने से चंदू बोलता है हाँ ठीक है और वो वहां से चले जाता है। तो रोहित सुमित के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरे बिजनेस के बारे में तू पापा से बात कर। तो सुमित बोलता है कि चल मैं तेरे लिए बात करता हूँ। ऐसा बोल के वो रुद्र के ऑफिस में उसको लेके जाता है और बोलता है ये तुम्हारा काम करेगा। उसके बाद में रुद्र रोहित को बोलता है कि तू बैठ, और वो एक एम्प्लॉय और वो एक एम्प्लॉय को बुलाता है और बोलता है कि आपकी चप्पल दिखाओ। उसके बाद में वो बोलता है कि आपकी चप्पल बहुत खराब हो गई है, आप कब लेने वाले हैं। तो वो बोलता है कि जब मेरी सैलरी आएगी। तो वो बोलता है कि एक नया प्रोजेक्ट है, एक चप्पल है, वो 10 साल तक चलेगी और वो आप ले सकते हैं क्या। तो वो पूछता है कि उसकी प्राइस कितनी है। तो वो बोलता है कि 10,000। तो वो बोलता है कि नहीं, इतनी महंगी चप्पल मैं नहीं लूंगा। तो ये सब रोहित सुनता है। उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। तो रुद्र बोलता है कि रोहित तू कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ, मैं तेरे प्रोजेक्ट करने के लिए हेल्प करूंगा, लेकिन तू कुछ अच्छा लेके आएगा तो ही मैं हेल्प करूंगा और मैं अंकल से बात करूंगा। ऐसा बोलने से रोहित बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद में वहां से चले जाता है और रुद्र को एक फोन आता है। तो यहाँ पे गौरी काम करते रहती है। तो चंदू वहां पे आता है और गौरी को बोलता है कि तुझे मैडम ने ऊपर बुलाया। उसके बाद गौरी और चंदू दोनों भी ऊपर जाते हैं। तो रेवती गौरी को बोलती है कि ये नया फॉर्म है, हमारे यहाँ जो भी मेड आते हैं ये फॉर्म भर के देते हैं, ये फॉर्म तू भी भर के दे। ऐसा बोलने से गौरी बोलती है हाँ ठीक है। तो बिट्टी बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो रेवती बोलती है रुक जा। उसके बाद में रेवती बिट्टी को बुलाती है और सवाल जवाब पूछती है। तो बिट्टी एकदम डर जाती है लेकिन वो सब सही सही बताती है। तो इधर गौरी भी बहुत डरी हुई रहती है। लेकिन
रुद्र की नानी को ऐसा लगता है कि गौरी और बिट्टी को पकड़े जाएगा, लेकिन दोनों भी पकड़े नहीं जाते। तो यहाँ पे गौरी और बिट्टी दोनों भी बहुत टेंशन में आते हैं। और यहाँ पे रेवती गौरी और बिट्टी को देखती रहती है, और इधर गौरी और बिट्टी दोनों भी बहुत सोचते रहते हैं और बहुत डरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।